महाभारत के प्रलयकारी युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। आखिर में केवल 15 योद्धा ही बचे। उनमें से 5 पांडव थे और 3 कौरव थे। इस युद्ध ने भारतवर्ष को योद्धाहीन कर दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वीर गति के 15 साल पश्चात सारे योद्धा पुनः जीवित हुए थे। ऐसा क्या हुआ था और महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाभारत के आश्रमवासी उत्सव के 33वें अध्याय में वर्णित है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और 5 भाइयों के साथ राज्य चलाते हुए धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती की सेवा करने लगे। सेवा से प्रसन्न होकर धृतराष्ट्र गांधारी लगभग 15 वर्षों में अपने पुत्रों के दुख से उबर गए। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा, हम अपना शेष जीवन जंगल में बिताना चाहते हैं, हमें जाने दो। इस पर युधिष्ठिर दुखी हुए, लेकिन विदुर के समझाने पर मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय ने एक तपस्वी के रूप में वन की ओर प्रस्थान किया। इस बीच हस्तिनापुर के लोग पांडवों की देखभाल से खुश थे, लेकिन युद्ध में विधवा हुई महिलाएं अक्सर शोक में रोती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव मां कुंती से मिलना चाहते थे। तब भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियां भी कुंती से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। अगले दिन जब पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए निकले तो हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ आए। उनके साथ उन योद्धाओं की विधवाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। जंगल में पहुंचकर सब लोग धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के पास रहने लगे। एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने के लिए आश्रम में आए, लेकिन पांडवों सहित हस्तिनापुर के निवासियों को अपने रिश्तेदारों के शोक में डूबा देख उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जान चली गई उनके परिवारों को शोक नहीं करना चाहिए। वो सभी स्वर्ग में या दूसरी दुनिया में खुश हैं। व्यास की इन बातों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर महर्षि ने कहा कि आज रात मैं आप सभी को आपके घर वालों से मिलवाता हूँ। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा जताई और कुंती को कर्ण को देखने की इच्छा हुई। द्रौपदी और बाकी सब ने कहा कि वो भी अपने सगे संबंधियों से मिलना चाहते हैं। आश्रम गंगा के किनारे था। सूर्यास्त से पहले महर्षि वेदव्यास सभी के साथ गंगा तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने महाभारत में मारे गए योद्धाओं को तपोबल की सहायता से बुलाया। इसके बाद एक एक कर योद्धा गंगा जल से बाहर निकले। कुछ समय में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनि, शिखंडी आदि गंगा में से प्रकट होने लगे। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी को दिव्य नेत्र दिए। मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी प्रसन्न हो गए। फिर सभी ने घर वालों से बात की। तब उन्होंने माना कि मृत्यु के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर उनके परिजन अपने अपने लोक में रह रहे हैं। इसके बाद सभी के दिल का दुख खत्म हो गया। एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए योद्धा गंगा जल में डुबकी लगाकर एक एक करके गायब होने लगे। ये देखकर महर्षि व्यास ने विधवा महिलाओं से कहा कि जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने लोक जाना चाहती हैं, वो गंगा जल में अपना जीवन छोड़ सकती हैं। इतना कहकर सभी विधवा महिलाओं ने गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग दिए और पति की दुनिया में चली गई। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे पेज मोटिवेशनल कैप्सूल को फॉलो करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।